नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया तनाव है उस पर थोड़ी बात कर रहे हैं, खास तौर पर जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। अप्रैल 2024 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया था। हाँ, जब ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर हमला किया। बिल्कुल। ये जो दशकों से एक तरह का क्या कहते हैं प्रॉक्सी वॉर या शैडो वॉर चल रहा था, वो एकदम से खुले टकराव में बदल गया। तो आज जून 2025 में स्थिति असल में क्या है, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ बिल्कुल, और जैसा कि ये रिपोर्ट्स बताती हैं, ये जो सीधी तकरार शुरू हुई, इसकी वजह शायद वो हमला था जो इजराइल ने कथित तौर पर दमिश्क में सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर किया था। अच्छा, हाँ। और उसमें कई सीनियर ईरानी मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था। मतलब ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, ये सीधे उनके टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना था। एग्जैक्टली, वो IRGC के सीनियर लोग थे। तो ये जो सालों से चल रहा था ना, पर्दे के पीछे से लड़ाई, प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए, हाँ, वो इस कॉन्सुलेट वाले हमले के बाद एकदम आमने सामने की बात हो गई। तो ईरान ने फिर जवाब दिया? बिल्कुल, और उनका जवाब ऐसा था जिसने सबको चौंका दिया। पहली बार ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर हमला किया। सैकड़ों ड्रोन, मिसाइलें। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कदम था ईरान के लिए। अभूतपूर्व था। सोर्सेज यही बताते हैं कि ये शायद ईरान की तरफ से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश थी, एक सीधा मैसेज इजराइल को कि अब वो सीधी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो। हाँ, ये तो साफ संदेश था। लेकिन हमने ये भी देखा कि इजराइल, अमेरिका और दूसरे सहयोगियों ने मिलकर लगभग सारी मिसाइलों और ड्रोन्स को रास्ते में ही रोक दिया। हाँ, डिफेंस बहुत मजबूत था। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह हमला नाकाम रहा, या फिर जैसा कुछ रिपोर्ट्स शायद कह रही हैं, सिर्फ इतना बड़ा और सीधा हमला करना ही ईरान के लिए एक तरह की जीत थी स्ट्रेटेजिकली? देखिए, थोड़ा पेचीदा है। मिलिट्री लिहाज से देखें तो हाँ, इजराइल और उसके साथियों का डिफेंस सफल रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्ट्रेटेजिक नजरिए से ईरान ने पहली बार सीधे हमला करके एक लाइन क्रॉस की। कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि शायद ईरान का मकसद तबाही मचाना उतना नहीं था, जितना ये जताना कि देखो हम तुम तक पहुंच सकते हैं, हम हमला कर सकते हैं। राइट, एक क्षमता का प्रदर्शन। बिल्कुल। और इसके बाद इजराइल ने भी जवाब दिया। उसकी डिटेल्स थोड़ी अलग अलग मिलती हैं, लेकिन ये साफ है कि उन्होंने भी सख्ती दिखाई। और इसी से पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता बढ़ गई कि कहीं ये मामला फुल स्केल वॉर में ना बदल जाए। और बाकी दुनिया का क्या रिएक्शन था? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और खासकर जो खाड़ी के देश हैं, उनका क्या रुख रहा? कुछ अलग था इस बार? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया मिली जुली थी, जैसा इन पेपर्स में दिखता है। अमेरिका और EU ने ईरान के हमले की निंदा की, तनाव कम करने को कहा, पर साथ ही इजराइल के सेल्फ डिफेंस के अधिकार का पूरा समर्थन किया। पर्दे के पीछे से कुछ यूरोपियन देशों ने इजराइल पर संयम बरतने का दबाव भी डाला शायद। लेकिन जो खाड़ी के अरब देश थे, जैसे सऊदी अरब, UAE, वो बहुत सतर्क दिखे। अच्छा। हाँ, उन्होंने खुलकर किसी का पक्ष नहीं लिया। वो कोशिश करते दिखे कि इस टकराव से दूर रहें। शायद उन्हें डर था कि ये आग उनके घर तक भी पहुंच सकती है। समझ गया। तो अब आते हैं आज पर, जून 2025। जमीनी हकीकत क्या है? क्या वो सीधा टकराव अभी भी चल रहा है, या मामला फिर ठंडा पड़ गया है? रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल सीधा युद्ध तो टल गया है। लगता है दोनों तरफ से एक सीमा तय कर ली गई कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, कम से कम अभी के लिए। ओके। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि शांति हो गई है। तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। संघर्ष का रूप बस फिर से बदल गया है। मतलब लड़ाई अब फिर से प्रॉक्सीज के जरिए ज्यादा तेज हो गई है। गजा में, लिबनान में हिजबुल्लाह के साथ, यमन में हूती विद्रोहियों के जरिए वहां एक्टिविटी बढ़ गई है। अच्छा, तो सीधी जंग रुकी, लेकिन प्रॉक्सी वॉर फिर से गर्म हो गया है, शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, कह सकते हैं। हिंसा बढ़ी है उन इलाकों में, और डिप्लोमेसी कूटनीतिक बातचीत की गुंजाइश, वो तो इस वक्त लगभग ना के बराबर दिखती है। तो कुल मिलाकर हम प्रॉक्सी युद्ध से निकलकर एक सीधे, हालांकि कंट्रोल्ड टकराव तक पहुंचे, और अब फिर से फोकस प्रॉक्सीज पर है, लेकिन शायद माहौल पहले से ज्यादा बिगड़ चुका है। बिल्कुल सही। हम कह सकते हैं कि एक नया दौर शुरू हुआ था सीधे टकराव का, और अब फिर प्रॉक्सी पर जोर है, लेकिन इस पूरे एपिसोड के बाद समीकरण बदल गए हैं। और यहीं पर ये सवाल उठता है, जो इन सोर्सेज में भी है, कि मध्य पूर्व में ये जो नई चिंगारी लगी थी, ये जो सीधा टकराव हुआ, क्या ये बस पुरानी दुश्मनी का एक और खतरनाक मोड़ था जिसे जैसे तैसे संभाल लिया गया,
या फिर ये उस लंबे जटिल संघर्ष में एक ऐसे नए चैप्टर की शुरुआत है जहां से पीछे हटना और मुश्किल होगा? क्या पूरा क्षेत्र एक और ज्यादा अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ रहा है? ये